नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 2 जो बायोलॉजी का सेशन था 12th क्लास का बायोलॉजी का, जिसमें हम अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे। हमारा चैप्टर था मानव जनन, उसके पार्ट 2 के बारे में आज हम देखेंगे। पार्ट 1 में हम 1 से लेकर 30 क्वेश्चन तक जो अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न था इसको हमने बता दिया था, हम उसको देख चुके थे। तो आज हम देखेंगे इसी का मानव जन्म चैप्टर का, ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर का आपका दूसरा पार्ट। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि किसी टेलोलिथिकल एग में, किसी टेलोलिथिकल एग में टेलोलिथिकल एग में योल्क पाया जाता है दोनों सिरों पर, एक सिरे पर, मध्य में या पूरे एग के कोशिका द्रव्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक सिरे पर, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एक सिरे पर इसका जो है सो टेलोलिथिकल एग में योल्क पाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ एक सिरे पर। राइट। तो 32 क्वेश्चन है हमारा कि एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कोर्टिकल ग्रेनुलर्स में क्या पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है लिपिड, ऑप्शन ए है लिपिड, ऑप्शन सेकेंड है हमारा प्रोटीन, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है ग्लाइकोजन, और फोर्थ क्वेश्चन है म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। क्या? म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो लिपिड। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिपिड। ठीक है। उसके बाद योग का जो 33 क्वेश्चन है कि योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे क्या कहलाते हैं? आइसोलेसिथल, मेसोलेसिथल, माइक्रोलेसिथल या सेंट्रोलेसिथल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आइसोलेसिथल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आइसोलेसिथल। उसके बाद हमारा 34 क्वेश्चन है कि योग निर्माण को हम क्या कहेंगे? योग निर्माण को क्या कहेंगे? हिस्टोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ओजोनोसिस, उसके बाद प्रोटियोलाइसिस। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? तो हिस्टोजेनेसिस, हमारा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए? हिस्टोजेनेसिस। चलिए 35 क्वेश्चन है हमारा कि अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडोत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन LH, सेकेंड ऑप्शन है FSH, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, और चौथा ऑप्शन है क्या? प्रोजेस्ट्रॉन। क्या है? प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा LH। LH अंडा में एक हार्मोन पाया जाता है, क्या? जिसका नाम है LH, जिसमें अंडा के उत्सर्जन में इसी का योगदान रहता है। ठीक है। उसके बाद 36 क्वेश्चन है कि ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्राफियन पुट्टी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? हमारे पास ऑप्शन ए है FSH, LH, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन है FSH, LTH, थर्ड ऑप्शन है ACTH, और ACTH, LH, और लास्ट ऑप्शन है GHADH। क्या? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, FSH, LH। ठीक है। अब चलते हैं 37 क्वेश्चन की तरफ। 37 क्वेश्चन है हमारा कि 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से युग्मक जनन के समय कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? हमारे पास ऑप्शन है 50 अंड, 100 शुक्राणु, 100 अंड, 400 शुक्राणु। उसके बाद है ऑप्शन नंबर सी है 100 अंड, 100 शुक्राणु, और लास्ट ऑप्शन अर्थात ऑप्शन डी है हमारा 200 अंड, 200 शुक्राणु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 100 अंड, 400 शुक्राणु। 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 100 द्वितीयक शुक्राणु कोशिका से हमें क्या होगा? तो 100 अंड और 400 शुक्राणु बनेंगे। ठीक है। उसके बाद 38 क्वेश्चन है, एक मिनट, क्वेश्चन है कि एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन होता है जो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यह कहाँ पाया जाता है। हमारे पास ऑप्शन है क्या? तो अंड झिल्ली पर। क्या? अंड झिल्ली पर। उसके बाद है सेकेंड ऑप्शन है हमारा विटेलाइन फेलिसिटेयर पर। ठीक है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन है शुक्राणु के मध्य पीस पर, और लास्ट ऑप्शन है शुक्राणु के अग्रसिर वाले भाग पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शुक्राणु के अग्रसिर वाले भाग पर। एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन हो जाता है, जहां कहाँ पाया जाता है? तो यह शुक्राणु के अग्रसिर वाले भाग पर पाया जाता है।
राइट। उसके बाद 39 क्वेश्चन है हमारा कि फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है। फर्टिलाइजिन क्या है? तो एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है अंड झिल्ली की सतह पर, शुक्राणु पर, गर्भाशय की दीवार पर, और लास्ट ऑप्शन है शुक्राशय की दीवार पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंड झिल्ली की सतह पर। किसका इसका क्या आंसर हो जाएगा? अंड झिल्ली की सतह पर। उसके बाद 40वां क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन है कि निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ, निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ अंडाणु के अंदर प्रवेश कर जाता है। यह हमारा ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन बी है अंडाणु के बाहर ही रह जाता है। ऑप्शन सी है अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचता है, या अंडा के कोशिका द्रव्य तक पहुंचाता है। हमारा क्वेश्चन क्या है कि निषेचन के समय शुक्राणु का पूंछ कहाँ तक पहुंचता है? तो अंडा के जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वहां तक क्या करता है? तो यह पहुंचता है। शुक्राणु का पूंछ जो होता है सो अंडा के प्लाज्मा झिल्ली तक पहुंचता है। राइट। उसके बाद 41 क्वेश्चन है हमारा कि गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? हमारे पास ऑप्शन है LH, सेकेंड ऑप्शन है प्रोजेस्टेरॉन, थर्ड ऑप्शन है FSH, और लास्ट ऑप्शन है HSG। तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या हो जाएगा? HSG। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी HSS HCG। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? HCG। राइट। ऑप्शन नंबर डी। गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में HCG हार्मोन होता है। उसके बाद 42 क्वेश्चन है हमारा कि विखंडन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं क्लीवेज, समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस महीने में? विखंडन समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस महीने में? हमारे पास ऑप्शन है यह शरीर की सभी कोशिकाओं में होता है, यह जायगोट में होता है, इससे आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है। इससे क्या बनता है? आइडेंटिकल पुत्री कोशिका बनता है, यह सिर्फ अकेशरुकी में होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यह जायगोट में होता है। विखंडन जो समसूत्री विभाजन से अलग होता है इस महीने में, तो यह जायगोट में होता है। उसके बाद 43 क्वेश्चन है कि स्तनधारी अंड में क्लीवेज होता है। स्तनधारी अंड में क्लीवेज होता है मेरोब्लास्टिक, उसके बाद होलोब्लास्टिक, अनइक्वल और स्पाइरल। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? होलोब्लास्टिक। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। स्तनधारी अंड में जो होता है क्लीवेज होता है, कहाँ होता है? तो होलोब्लास्टिक में। राइट। उसके बाद 44 क्वेश्चन है हमारा कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है? इनडिटर्मिनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है केंचुआ, सेकंड ऑप्शन है कशेरुकी, थर्ड ऑप्शन है निरीज, और लास्ट ऑप्शन है जोंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कशेरुकी। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज जो है सो कशेरुकी में पाया जाता है। कशेरुकी में पाया जाता है क्या? तो इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। उसके बाद 45 क्वेश्चन देखते हैं हम कि मादा औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? निषेचन के 2 महीने बाद, निषेचन के 1 महीने बाद, निषेचन के 3 सप्ताह बाद, या निषेचन के 7 दिन बाद। तो ऑब्वियसली ये सब से आप परिचित होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निषेचन के 7 दिन के बाद जो है सो प्रतिस्थापन जो होता है निषेचित अंडा का मादा औरत में, वो क्या होता है? गर्भाशय में प्रवेश कर जाता है। राइट। उसके बाद 46 क्वेश्चन है कि इनर सेल मास किसका प्रीकर्सर है? राइट। इनर सेल मास जो होता है वह किसका प्रीकर्सर है? हमारे पास ऑप्शन है बाह्य स्तर, सेकंड ऑप्शन है मध्य स्तर, सी ऑप्शन है हमारा अंतः स्तर, और लास्ट ऑप्शन है संपूर्ण भ्रूण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात संपूर्ण भ्रूण। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? संपूर्ण भ्रूण। उसके बाद 47 क्वेश्चन है कि अंडे के गैस्ट्रल अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? अंडे के गैस्ट्रल अवस्था में एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाता है तो नया जीव में क्या नहीं बनेगा? हमारे पास ऑप्शन है आंख, सेकेंड ऑप्शन है हृदय, सी ऑप्शन है हमारे पास आंख एवं मस्तिष्क, और लास्ट ऑप्शन है आंतरिक अंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंतरिक अंग जो है सो नहीं बनता है अगर अंडे को गैस्ट्रल अवस्था में होता है, और इसमें एक कोशिका होता है जिस कोशिका नाम है एंडोडर्म। अगर इसको यहाँ से हटा लिया जाता है तो जो नया जीव बनेगा उसमें आंतरिक अंग जो है सो नहीं पाया जाएगा, नहीं बनेगा, आंतरिक अंग का अभाव हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए 48 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बना होता है? लेंस एवं रेटिना
जो है सो किससे बना होता है? हमारे पास ऑप्शन है इक्टोडर्म से, सेकेंड ऑप्शन है एंडोडर्म से, थर्ड ऑप्शन है इक्टोडर्म एवं एंडोडर्म दोनों से, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास मेसोडर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इक्टोडर्म से। किससे? तो एक्टोडर्म से। हमारे पास ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा इक्टोडर्म से। लेंस एवं रेटिना कशेरुकी जो होता है वह इक्टोडर्म से बना होता है। उसके बाद 49 क्वेश्चन की पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है? पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है? हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आर्केटेरॉन, सेकेंड ऑप्शन है ब्लास्टोसिल, थर्ड ऑप्शन है इंडोडर्म और चौथा ऑप्शन है इक्टोडर्म से। तो यह किससे बनता है? इंडोडर्म से। और देखिए लेंस और जो रेटिना का लेंस एवं रेटिना जो होता है वह किससे बनता है? तो यह बनता है इक्टोडर्म से। जबकि पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली जो है सो वह किससे बनता है? तो इंडोडर्म से। आप याद रखिए कि लेंस और जो रेटिना होता है वह किससे बना होता है? तो इक्टोडर्म से। जबकि पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली जो है सो इंडोडर्म से बना होता है। उसके बाद 50 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक को छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है। मांसपेशीय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन है हमारे पास परिवहन तंत्र, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास जनन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र। जो तंत्रिका तंत्र जो होता है उसको छोड़कर जितने भी है हमारे पास मांसपेशीय तंत्र, परिवहन तंत्र, जनन अंग, वह किससे बना होता है? तो मेसोडर्म से बना होता है। ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोजन का स्रवण किसमें होता है? एस्ट्रोजन एक हार्मोन है, इसका स्रवण जो है किसमें होता है? कॉपर्स ल्यूटियम, सेकेंड ऑप्शन है मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, उसके बाद थर्ड ऑप्शन है ओवरी, डू, जर्मिनल एपिथेलियम। ठीक है। और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। क्या हो जाएगा? मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा। उसके बाद 52 क्वेश्चन है कि क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है? हमारे पास ऑप्शन है कि भ्रूण का आकार बढ़ता है, कोशिका का आकार घटता है, ऑप्शन सी हमारा कोशिका का आकार बढ़ता है, और ऑप्शन डी है कि भ्रूण का आकार घटता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कि कोशिका का आकार जो है सो क्या होता है? घटता है। उसके बाद 53 क्वेश्चन है कि मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है? हमारे पास ऑप्शन है होलोब्लास्टिक एवं समान, मेरोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक एवं असमान, और लास्ट ऑप्शन है हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक। तो मानव मादा के भ्रूण में जो है होलोब्लास्टिक एवं समान जो है यह कथन सही है आपके। ठीक है। उसके बाद 54 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा कथन सही कथन है? कि अंड का सर्जन 5वें दिन होता है, इंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण जो होता है सिर्फ 5वां दिन से लेकर 10वें दिन तक होता है। थर्ड ऑप्शन है कि इंडोमेट्रियम द्वारा पोषक का निर्माण होता है। किसके लिए? तो इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन के लिए वह कौन से दिन होता है? तो 11वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच होता है। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन हमारे पास कि प्रोजेस्टेरोन स्तर में जो वृद्धि होता है वह किस दिन होता है? 1 से 15वें दिन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सिर्फ एक ही कथन सही है वह है ऑप्शन बी, अर्थात इंडोमेट्रियम का जो पुनर्निर्माण होता है वह 5वां दिन से लेकर 10वें दिन तक होता है। क्या? तो इंडोमेट्रियम का निर्माण जो होता है 5वें से 10वें दिन तक होता है। उसके बाद सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है? हमारे पास ऑप्शन है जीएच, उसके बाद है प्रोलेक्टिन, उसके बाद है एलएच, और इसके बाद है एफएसएच। तो इसका ऑप्शन सही है क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अर्थात एलएच। सर्टोली सेल्स का नियंत्रण जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड में वह एलएच हार्मोन के द्वारा होता है। सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, उसमें पाया जाता है सर्टोली सेल्स, जिसका जो है वह निर्माण किस द्वारा होता है? सॉरी, नियंत्रण जो होता है वह किस द्वारा होता है? तो एलएच हार्मोन के द्वारा। और 56 क्वेश्चन है कि मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है? हमारे पास ऑप्शन है एफएसएच, एफएसएचआरएच, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। तो जो मेंस्ट्रुएशन जो होता है यह किस हार्मोन की वापसी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो आपको पुरुष में पाया जाता है। तो मेंस्ट्रुएशन का जो तत्काल कारण होता है वह किसकी वापसी के कारण होता है? तो प्रोजेस्टेरोन के कारण। उसके बाद 57 क्वेश्चन है कि शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बना होता है?
समीपस्थ वर्तुलिका से, दूरस्थ वर्तुलिका से, माइटोकॉन्ड्रिया से या केंद्रक से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरस्थ वर्तुलिका से। क्या हो जाएगा? दूरस्थ वर्तुलिका से शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वह बना होता है। किससे? तो दूरस्थ वर्तुलिका से। उसके बाद 58 क्वेश्चन है कि मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है? हमारे पास ऑप्शन है कोरियोनिक। क्या है ऑप्शन? कोरियोनिक। उसके बाद है हीमोकोरियल। सेकेंड ऑप्शन है हमारा हीमोकोरियल। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास मेटा डिस्कॉइडल और इनमें से सभी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मानव में जो प्लासेंटा पाया जाता है वो सभी प्रकार का पाया जाता है, जैसे कोरियोनिक, हीमोकोरियल, उसके बाद मेटा डिस्कॉइडल, ये सभी प्रकार का जो है सो प्लासेंटा पाया जाता है। उसके बाद 59 क्वेश्चन है कि किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है? ऑप्शन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और लौह। तो यह जो है सो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा कि कैल्शियम की अनुपस्थिति में जो है सो आपका निषेचन नहीं हो पाएगा। उसके बाद 60 क्वेश्चन है कि जन्म के बाद माता से प्रथम दुग्ध स्रावन को कोलोस्ट्रम कहते हैं। जो प्रथम दुग्ध उत्पादन होता है उससे हम क्या स्रावन होता है वो क्या होता है? कोलोस्ट्रम होता है। इसमें क्या पाया जाता है? आईजीए या आईजीडी या आईजीई या आईजीजी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आईजीए। ठीक है, क्या हो जाएगा? आईजीए। जो जन्म के बाद जो माता से जो प्रथम दुग्ध स्रावन होता है उसे हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। इसमें आईजीए निहित होता है। उसके बाद चलिए, यह था हमारा 60 क्वेश्चन। पार्ट 2 में 60 क्वेश्चन था। पार्ट 2 में पहला जो पार्ट था उसमें हमने लेके आया था 1 से लेकर 30 क्वेश्चन। इसमें हम देखे हैं 31 से 60 क्वेश्चन और इसका पार्ट 3 भी आएगा। ठीक है, देखिए पार्ट 3 है जिसमें आपको अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पढ़ाया जाएगा। टोटल हम 90 क्वेश्चन लेके आएंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर यही आप पीडीएफ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेबसाइट प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। एप्लीकेशन का नाम है एलजीआर स्टडी। जाइए प्ले स्टोर पे, वहाँ सर्च करना है आपको एलजीआर स्टडी ऐप और वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। आप हमारे फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। सभी जगह आपको लिखना है एलजीआर स्टडी। राइट, आप हमारे वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का जो यूआरएल है वह है www.lgrstudy.com। राइट, तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में एक नई उमंग और उत्साह के साथ। मिलते हैं पार्ट 3 वाले वीडियो में। और आप यही एप्लीकेशन आप अगर डाउनलोड करते हैं तो इस आपको सभी विषय का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पीडीएफ के साथ मिलेगा। उसके बाद क्विक रिवीजन नोट्स भी वहाँ मिलेगा। उसके बाद क्लास का नोट्स भी मिलेगा और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ है वह भी आपको मिल जाएगा। फिर मॉडल पेपर का मिल जाएगा और ऑनलाइन टेस्ट का भी सुविधा मिलेगा। और ये सभी जितनी सुविधा है वह बिल्कुल आपको फ्री में मिलेगा। आप लिंक अगर आप प्ले स्टोर से लेंगे तो नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, बाय बाय।